हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आप लोगों ने बहुत सारा चिल कर लिया होगा, अभी बहुत सारा आपने सो भी लिया होगा क्योंकि आपकी एग्जाम भी खत्म हुए अब काफ़ी दिन हो गए हैं। आई होप आपकी सारी एग्जाम की जितनी भी टाइटनेस थी वो सारी अब खत्म हो गई होगी। आपने बहुत चिल कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये जो ड्यूरेशन है हमारा, जो बचा हुआ टाइम है रिजल्ट तक का, अभी हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। अभी बहुत हो गया रेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपको चिल नहीं करना है, आपको चिल करना है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि हमें कुछ प्रोडक्टिव करना है तो मैम इसका मतलब ये है क्या कि अभी हम चिल नहीं करेंगे, हमारे वेकेशंस को एंजॉय नहीं करेंगे। आप बिल्कुल आपके वेकेशंस भी एंजॉय करो, आप चिल भी करो, आप आपके फ्रेंड्स लोगों से भी मिलो, पर आप कुछ प्रोडक्टिव भी करो क्योंकि इतना बड़ा दिन होता है आपका यार। तो अगर हमने कुछ घंटे निकाल के कुछ उसे सही डायरेक्शन में लगा दिया तो वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, लॉन्ग रन में वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने इन हॉलीडेज वाले पीरियड में, रिजल्ट तक के पीरियड में। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो दैट इज स्पेयर सम टाइम फॉर योर हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉबीज़ क्या होती है? जो चीज़ करने से हमें मज़ा आ रहा है। हो सकता है आपको पेंटिंग करना पसंद हो, आपको ड्राइंग करना पसंद हो, आपको लिखना पसंद हो, या फिर आपको डांस करना पसंद है। आपको जो भी पसंद है ना, तो इस ड्यूरेशन में आप उसके लिए टाइम ज़रूर निकालो। क्योंकि पता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार अगर मुझे डांस क्लास जाना है, मुझे डांस सीखना है, तो जब जब हमारी एग्जाम्स चल रही होती है हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। हम कितना ही ट्राई करें, फिर हम क्या सोचते हैं कि अभी छुट्टी होगी ना, जब हमारी वेकेशंस होगी ना तब हम ये चीज़ करेंगे। वेकेशंस आती है तो फिर हम सोचते हैं यार बाद में देखेंगे, पर बाद कभी नहीं आता है। तो आप आपकी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालो, आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब मैं इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मैं अभी भी अगर मेरा लॉन्ग वीकेंड है या फिर कभी छुट्टी आ गई है 1-2 दिन की, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, मुझे कुछ ना क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत पसंद है, मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो मैं उस टाइम पे, मतलब संडेज होते हैं तो कभी कभी मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ संडे को कि मुझे पेंटिंग करना है एंड मैं पेंट करती हूँ। ये मैंने अभी बहुत सबसे रिसेंट मैंने ये वाली चीज़ें बनाई है। मुझे लिखना भी बहुत पसंद है, तो मैं पोएम्स लिखती हूँ, मैं कुछ भी लिखती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे लिखने को चाहिए। तो जब भी, मतलब इससे मेरा मन खुश रहता है। तो हॉबीज़ के ऊपर काम करो, क्योंकि यार हॉबीज़, हमको हमेशा हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। और फिर हम सोचते हैं बाद में कोई चीज़ करेंगे, तो आपकी एक बार जब जॉब शुरू हो जाएगी या फिर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हो जाओगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि हमको लगता है कि यार पढ़ाई हो जाए, सीएस बन जाए, डिग्री आ जाए, उसके बाद हम चीज़ें करेंगे। बट उसके बाद की लाइफ और मुश्किल है, तो अभी चीज़ों को कर लो। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं दैट इज़ इन्हांस योर स्किल्स। आप आपकी स्किल को इन्हांस करने के ऊपर थोड़ा काम करो। जैसे कि आप कुछ ना कुछ कोर्सेज कर सकते हो। अभी कैसे कोर्सेज कर सकते हो? आप ना एक्सेल सीख सकते हो, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एमएस ऑफिस सीख सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद आप जब जॉब में चले जाओगे, आपको जब सैलरी आने लगेगी, आपके पास जब पैसे आने लगेंगे, तो उस पैसे को कैसे चैनलाइज करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। पता है एक्सेल और वर्ड तो क्या है कि हमें सीएस बनने के बाद हमको जो मेजर काम रहता है, आपको बहुत सारी रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेल में करनी पड़ेगी। और उस टाइम में अगर आपको शॉर्टकट्स आते हैं, आपको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, तो बहुत ईजी हो जाता है। और अदरवाइज आपका बॉस आपको बोलेगा कि यार ये चीज़ बना दे दीक्षा, ये लिस्ट बना दे, आपको यही नहीं पता होगा कि फिल्टर कैसे लगाते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब मेरे साथ भी होता है ये चीज़, मुझे फॉर्मूला लगाना नहीं आता है, मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं पता होता है, तो मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, मैं भी सीख रही हूँ अभी, तो आप लोग के पास भी टाइम है तो आप भी सीख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे भी इनके वीडियोज़ अवेलेबल है, एक्सेल फॉर बिगिनर्स, एडवांस कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप वो कोर्सेज भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा वर्ड और एक्सेल वाला पार्ट। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट को भी कर सकते हो। जो हमारी एनएससी की वेबसाइट है ना, उसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ कोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है, तो आप वो भी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। और अगर हमारा जो इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, वो भी कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है, तो आप पता है वो वाले सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो। उसके अंदर आपको थोड़ी सी फीस लगेगी। अगर आपके, मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि आप बिल्कुल वो करो ही करो, बहुत हेल्पफुल होगा, वो आपके रेज्यूमे में भी ऐड हो सकता है। बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको अलाउ करती है, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं, तब आप बिल्कुल वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो। जो टैक्स गुरु है वो भी आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो कि अगर हाँ आपको लग रहा है, जैसे जीएसटी के कोर्सेज हैं या एक्सेल के कोर्सेज आपको टैक्स ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, बहुत सारी कॉम्बो भी है चीज़ें, तो अगर आप चाहो तो आप वो वाले कोर्सेज भी कर सकते हो। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज टू रीड सम गुड बुक्स। आप ना कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, या फिर आप कुछ अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, या फिर कुछ ऐसे लोगों को सुनो जो कि आपको इंस्पायर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि यार पढ़ाई 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 सब कुछ नहीं होती। आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हो, आप किस तरह से आपका माइंड वर्क करता है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपके माइंड को एक क्लैरिटी देने के लिए अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपको ऐसी चीज़ें बोल रहा है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप उनको सुनो, आप उनसे इंस्पायर हो कि कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। जैसे मैं पर्सनली गौर गोपाल दास को सुनती हूँ, मैं बहुत जल्दी कनेक्ट होता है मुझे उनकी स्टोरी से। वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में अपनी स्टोरीज के थ्रू चीज़ों को समझा देते हैं, तो आई कनेक्ट विद हिम। मेरे जो फादर हैं वो अवधेशानंद जी गुरु को सुनते हैं,
उनसे वो कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो उनको सुनते हैं। तो ऐसे आप भी अगर किसी से कनेक्ट करते हो तो आपको भी सुनना ही चाहिए। आप 5-10 मिनट लगा के निकाल कर आप सुन सकते हो यार। ये पता है बहुत हेल्पफुल होता है, हमारी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा माइंड डेवलप होता है, हमारे माइंड में कैसे हमको चीज़ों को सोचना है, मतलब हमारी कई चीज़ों को सोचने का नज़रिया भी बदल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप कोई बहुत अच्छी बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप वीडियोज़ देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो उस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो। फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू इज विजिट दी वेबसाइट्स। आपको पता है CS बनने के बाद आपको जिन वेबसाइट्स पे दिन भर काम करना है, मतलब पूरी ज़िंदगी आपको CS बनने के बाद जिन वेबसाइट्स पे काम करना है ना, आप उस वेबसाइट्स को अभी से एक्सप्लोर करना शुरू करो। जैसे MCA हो गया, SEBI हो गया, BSc NSC। अगर आप कोई लिस्टेड कंपनी में काम करोगे तो जाकर आपको BSc चलाना पड़ेगा, आपको NSC देखना पड़ेगा। और जब आपको ये चीज़ें देखना आएगी ना, तो आपको पता है बहुत मज़ा आएगा कि कंपनी वर्क कैसे करती है, एक कंपनी कैसे काम करती है, क्या क्या डिस्क्लोजर्स देती है, क्या इंटीमेशन देती है, क्या चीज़ें उसको SEBI को डिस्क्लोज करना है, क्या चीज़ें उसको MCA को डिस्क्लोज करना है। अगर मुझे किसी ने बोला तो मैं किसी कंपनी का डेटा कैसे निकालूँ, जब आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करोगे ना, अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। हम फोकट की दूसरी चीज़ें इतनी देखते हैं कि हम कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कोई नेटफ्लिक्स देख, मतलब देखो आप लोग चीज़ें देख सकते हो, हम चिल करने के लिए देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बट यार इन पर हमको जीवन भर काम करना है। तो आप अगर अभी से अपने आप को प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जोड़ोगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा आगे जाके काम करने में। तो आप ये वाली साइट्स को एक्सप्लोर करो। आपको क्या करना है, आपको एक एक साइट खोलनी है, रोज़ उसका एक एक फीचर देखना है कि अच्छा मैं यहाँ से ये देख सकता हूँ, अच्छा मैं यहाँ से ये, क्योंकि कोई भी आपको सिखाने नहीं आएगा कि आपको ये चीज़ ऐसे होती है, चीज़ ऐसे होती है, तब भी आपको देखना ही है। तो आप अभी से देखो ना, तो आपको मज़ा आएगा। जब आप काम करने जाओगे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता होंगी कि कैसे करना है, तो एकदम से आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को करने में। तो आप ये सारी साइट्स विजिट कर सकते हो। फिफ्थ थिंग दैट यू कैन डू इज़ वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनोगे या फिर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तो आपको लोगों से डील करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों से। आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग पे वर्क कर सकते हो। तो आप अभी से, मतलब अभी हमारे पास टाइम है ना, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करके सकते हो। हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू स्पीक, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। और आजकल तो इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। तो आप रोज़ नया नया कुछ देखो, नया नया कुछ एक्सपीरियंस से आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो, तो आप वो चीज़ें सीखो। बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं कि क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। डाइनिंग एटिकेट्स होते हैं, कुछ और एटिकेट्स होते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि यार उससे हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। सो यू कैन डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। ये हमारे पास टाइम है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करो। जब आपका रिजल्ट आने वाला रहेगा ना, तो उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने 2 महीने वेस्ट कर दिया। मैंने इन्जॉय भी किया, प्लस मैंने कुछ सीखा भी, ऐसा होना चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। और कुछ आपकी फर्दर क्वेरी है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप सबकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूँ। आप बस ना कल पर मत टालना कि बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी 1 साल हो गया है मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए हुए। मैं काम कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ। मैं जो चीज़ें सोचती थी ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, और मैंने सोचा था कि बनने के बाद करूँगी, और अब तो ऐसा हो गया कि टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब आप सुबह से लेकर रात कहाँ होती है आपको पता भी नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों पे काम करने का टाइम ही नहीं बचता है। अभी जैसा चल रहा है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप उसको यूटिलाइज करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, यू विल एंजॉय इट। आपको बाद में बहुत मज़ा आएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। सो टुडेज वीडियो शाउट आउट गोज टू ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, थैंक यू मुझे ये कॉमेंट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब पढ़ के, मुझे आप सभी के कॉमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। पर आज का शाउट आउट जाता है ऐश्वर्या को। ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। So if you also want shout out, it's a very simple. Like my video, subscribe my channel and leave a comment below. Maybe in the next video you will get a shout out from me. So till then, bye bye, take care, keep smiling.